हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चींटी की चढ़ाई। ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जिसमें हम जान पाएंगे कि यदि हम कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं तो हमें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। यदि एक छोटी सी चींटी भी दृढ़ संकल्प ले ले तो वह भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती है। तो दोस्तों, हम लोग भी दृढ़ संकल्प लेकर लें तो हमें कोई भी बाधाएं रोक नहीं सकती। चलिए इस चींटी के माध्यम से हम लोग जाने कि कितनी भी कठिनाई आने के बावजूद चींटी कैसे सफल होती है। दोस्तों, वेलकम टू रीना ई पाठशाला। इस कहानी को जानने के लिए आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम लोग जाने चींटी की चढ़ाई। अपने नन्हे नन्हे पैरों से चींटी ने एक दिन पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। चींटी तो आप लोग देखे ही होंगे। चींटी का पैर कैसा था? बिल्कुल नन्हा नन्हा सा, छोटा छोटा सा। और उस पैर से वो क्या करना चाहा? पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसका शरीर बहुत छोटा था, एक नन्हे काले तिल की तरह। कैसा शरीर था दोस्तों? बिल्कुल काले तिल की तरह छोटा सा, मगर इरादे पहाड़ से भी ऊंची थी। मगर उसका जो इरादा था वो कैसा था? पहाड़ से भी ऊंचा था। इरादे का मतलब क्या होता है? विचार, इच्छाएं जो हमारे मन में होती है। ठीक उसी प्रकार चींटी के भी मन में एक इच्छा थी, उसका एक इरादा था कि वो कहाँ चढ़े? पहाड़ पे। पर चींटी होती कैसी? बिल्कुल छोटी सी होती है ना। उसे पहाड़ पर चढ़ते सभी ने देखा। किस किस ने देखा? खरगोश ने, घोड़े ने, ऊंट ने और हाथी ने भी सब उसे देखकर खूब हंसे, क्योंकि चींटी तो बहुत ही छोटी होती है। चींटी से कहीं बड़ा क्या होता है? खरगोश, घोड़ा, ऊंट, हाथी, सारे जानवर क्या होते हैं? चींटी से बड़े होते हैं। तो चींटी पे सारे लोग हंसने लगे कि इतनी छोटी सी चींटी और क्या कह रही है पहाड़ चढ़ने की बात। तभी खरगोश क्या बोलता है? चले हम लोग पढ़ें। खरगोश ने कहा, अरे चींटी, क्या मरने का इरादा है? क्या बोलता है? अरे चींटी, क्या करने का इरादा? तुम्हें मरने का इरादा है? घोड़ा हिनहिनाया, देखो तो इस अदनी सी चींटी को, अपना शरीर देखती नहीं। यदि पैरों के नीचे आ जाए तो दम निकल जाए। चली है पहाड़ फतेह करने। अदनी सी का मतलब होता है छोटा सा, और फतह करने का मतलब होता है जीतना। जैसे हम लोग चाह लें अगर कि हमें इस जगह पे, इस काम में, इस चीज़ में हमें सफल करना है तो हम जीत सकते हैं। ठीक उसी प्रकार चींटी क्या करती है? अपना इरादे को मजबूत करती है और सोचती है हम एक ना एक दिन पहाड़ पे ज़रूर चढ़ेंगे। तो खरगोश ने तो बोला कि देखो चींटी इतनी छोटी सी है, क्या इसे मरने का इरादा है? पर घोड़ा क्या बोलता है? इतनी सी अदनी सी चींटी को देखो भला, वो क्या चाह रही है कि वो फतह करना चाह रही है। ऊंट ने कहा, भाई है तो अजीब बात, क्योंकि घोड़ा, खरगोश, ऊंट सब तो चींटी से बड़े होते हैं। हाथी गर्दन हिलाकर बोला, खुद को बहादुर समझ रही है। क्या समझ रही है खुद को? बहादुर। बड़े बड़े सपने हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, जब हमारे मन में कुछ इरादा हम लोग बनाते हैं, कुछ करने का इच्छा जगाते हैं, तो आसपास हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ काम के लिए मना करते हैं। सोचते हैं नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा मत करो। पर लेकिन यदि हम अपना इरादा मजबूत रखेंगे, ठीक इस चींटी की तरह,
तो हम भी एक दिन सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। चींटी ने सब सुना, पर सुनकर भी सभी की बातें क्या कर दी, अनसुनी कर दी। चींटी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कहा बिल्कुल सबकी बातों को क्या कर देता है चींटी, अनसुनी कर दी। वह चुपचाप आगे बढ़ती गई, क्योंकि यदि अगर वो सबकी बातें सुन लेती तो वो क्या होती, सफल नहीं हो पाती। अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो हमें जो हमारे इरादे को नेगेटिव देते हैं रूल, जो हमें गलत कहते हैं, हमें उन लोगों की बातों को अनदेखा करना पड़ता है और अपने इरादे को क्या करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है और सारी लोगों की बातों को अनसुनी करनी पड़ती है। तभी तो हम लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे। मुझे क्या ज़रूरत है हर किसी की भली बुरी बातों या मजाक का जवाब दूं? सिंपल सी बात है ज़िंदगी में, हम लोग क्यों हर बातों को जवाब दें? क्योंकि जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, अपने सक्सेस पे फोकस करना ज़रूरी होता है। यदि हम अपने सक्सेस के ऊपर फोकस कर लेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तो हम एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे। ठीक उसी प्रकार चींटी कहती है कि इन लोगों की बातों को जवाब देने से हमें कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। हम जो इन बातों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि हम अपने काम पे ध्यान दें, हम अपने मेहनत पे ध्यान दें और हम सक्सेस हों। मुझे जो करना है वह करके दिखा दूंगी और तब लोगों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि किसी भी काम के लिए अगर हमें सक्सेस पाना है तो हम यदि उस पर मेहनत करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब हम मेहनत करेंगे तो हम पूरा अपना फोकस उस काम पे देंगे। यदि हम किसी की बातों में टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। यह सोचकर चींटी मजबूत कदम रखते हुए आगे बढ़ती गई। वो किसी की बातों को सुनी नहीं, ध्यान नहीं दी और अपने मजबूत कदम रखते हुए क्या की, पहाड़ की ओर चढ़ने लगी, बढ़ने लगी। कड़ी धूप और आंधी तूफानों का सामना करते हुए चींटी दिन रात चलती रही। कड़ी धूप था, आंधी थी, तूफान था, पर सबका सामना करते हुए चींटी क्या की, दिन रात चलती रही। वो बिल्कुल नहीं रुकी। चलते चलते आखिर वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि ऊंट, हाथी, घोड़ा सभी उसे छोटे नजर आने लगे। देखिए, चींटी सबसे छोटी है, पर एक ऐसा समय आया, एक ऐसा वक्त आया, इतनी ऊंचाई तक चींटी चढ़ चुकी थी कि खुद चींटी को ऊंट, हाथी, घोड़ा सारे जानवर क्या दिख रहे थे, छोटे दिख रहे थे। खरगोश तो चीनी के दाने की तरह नन्हा सा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि खरगोश तो अब कुछ जाहिर सी बात है, ये घोड़ा, ऊंट, हाथी सबसे छोटा होता है, तो वह बिल्कुल चीनी के दाने की तरह क्या दिखाई दे रहा था, छोटा सा दिखाई दे रहा था। बाकी ये बड़े बड़े लोग तो यहाँ तक आ भी नहीं सकते। क्या बोल रही है चींटी कि ये बड़े बड़े लोग यहाँ तक आ भी नहीं सकते, ये सिर्फ डींगे हाँकना जानते हैं। क्या बोल रही है कि ये तो यहाँ तक आ भी नहीं सकते, ये सिर्फ क्या जानते हैं, डींगे हाँकना जानते हैं। डींगे हाँकना ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है क्या, लंबी चौड़ी बातें करना। क्या होता है, लंबी चौड़ी बातें करना। जिसे कुछ करने का इरादा, वो बातों में अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा? जाहिर सी बात है, वो सिर्फ डींग ही हाँकते रहते हैं। नहीं, अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें डींग नहीं हाँकना है, हमें कुछ ना कुछ करना है, अपने सक्सेस पे फोकस करना है। सोचकर चींटी हौले से मुस्कुराई। क्या की चींटी? हौले से मुस्कुराई। हौले से मुस्कुराना मतलब मीठा सा मुस्कान, स्माइल, छोटा सा, कि देखो, मतलब हम तो सोचे तो हम आज पहाड़ के कम से कम कुछ ऊंचाई तक तो आ पाए, पर उन लोग तो सिर्फ बोल रहे थे, यहाँ तक भी नहीं आए। वो ऐसे कहते हुए अपने इरादे को क्या कर रही है, और मजबूत बना रही है। कुछ पल सुस्ताने के बाद वह आगे की योजना बनाने लगी।
अब वो थोड़ा थक गई थी, थोड़ा सा रिलैक्स हुई। रिलैक्स होने के बाद वो क्या की, अपने आगे की योजना बनाने लगी कि आगे हमें पहाड़ पे किस तरह चढ़ाई करना है। आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी, पहाड़ के आधे हिस्से तक चींटी क्या हुई थी, चढ़ चुकी थी। ठीक है, पर आधा पहाड़ चढ़ना अभी भी बाकी था। क्या था दोस्तों, आधा पहाड़ वो चढ़ चुकी थी, पर आधा पहाड़ क्या था, अभी भी चढ़ना बाकी था। पर अपने इरादे को वो टूटने नहीं दी, अपने हौसले को वो मजबूत रखी। लेकिन अब मुश्किलें ज़्यादा थी। अब क्या था, मुश्किलें ज़्यादा थी। आगे की चढ़ाई में पहाड़ बिल्कुल सीधा और चिकना था। अब पहाड़ भी कैसा था, सीधा और चिकना था। पैर ठीक से जमते नहीं थे, क्योंकि जहाँ चिकनाहट रहेगी, जाहिर सी बात है हम लोग स्लिप कर जाएंगे। तो चींटी का पैर वहाँ पे ठीक से जम नहीं पा रहा था, और उस पर से गिरने का मतलब था, क्या था, मौत। यदि चींटी वहाँ से गिरती तो क्या हो जाता, उसकी मौत हो जाती। एक और दिक्कत भोजन की थी, और एक और दिक्कत उसके पास आ गया। अब तो चींटी थोड़ा सोचने लगी, यदि आगे बढ़ूंगी तो जाहिर सी बात है गिर जाऊंगी तो मौत हो जाएगा। और दूसरी दिक्कत उसके सामने आ गई थी, भोजन की, क्योंकि जब खाना ही नहीं रहेगा तो मैं इतनी ऊंचे पहाड़ तक कैसे चढ़ूंगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चावल, गेहूं या चीनी के बिखरे दाने बहुत कम मिल पाते थे। ऊपर तो कोई जल्दी जाता ही नहीं, तो कहाँ से चीनी, गेहूं, चावल जो चींटी खाती है वो मिल पाएगा। चींटी को तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। पर चींटी क्या की थी, सो देखिए, यहाँ तक आकर वापस लौट गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चींटी सोचने लगी, यदि मैं यहाँ तक आ ही चुकी हूँ, यहाँ से यदि वापस लौटूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। और जो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे वो तो और हंसेंगे ही कि ये देखो, आदमी से चींटी पहाड़ पे चढ़ने गई थी पर कर नहीं पाई। अब वो क्या करती, चींटी ने मन ही मन अपने संकल्प को मजबूत किया। वो अपने इरादे को क्या की, दृढ़ संकल्प ली, नहीं मुझे करना है। समझे, वो क्या की, अपने संकल्प को मजबूत करती है कि नहीं मुझे करना है। वह और ज़्यादा मजबूत कदमों से चढ़ने लगी, पहले से भी मजबूत कदमों से वो चढ़ने लगी कि मुझे एक ना एक दिन पहाड़ के उस चोटी तक पहुंचना है तो पहुंचना है। उसने पीठ पर पहले से इकट्ठे किए हुए दाने भी उठा रखे थे। उसने क्या उठा रखा था दोस्तों, पहले से अपने भोजन का कुछ सामान उठाकर रखी हुई थी, ताकि मुझे ऊपर जब मैं जाऊंगी भूख लगेगा तो मुझे कुछ तो खाने के लिए होना चाहिए। आखिर चींटी की मेहनत और हिम्मत रंग लाई। क्या होता है, उसकी जो मेहनत है वो क्या होती है, रंग लाती है। उसकी जो हिम्मत है वो क्या होती है, रंग लाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक मुहावरा यूज़ किया गया है, हिम्मत रंग लाई। हिम्मत रंग लाने का मतलब होता मेहनत सफल हुई। समझे, एक ऐसा दिन आया, एक ऐसा समय आया कि चींटी पहाड़ पे क्या की, पहुँच पाई। देखिए, वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफल हो गई। चींटी क्या हो गई दोस्तों, सफल हो गई। अब क्या होता है, लौटकर सभी को उसने अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए। चींटी क्या की, जब वो लौटी तो अपनी यात्रा के अनुभव सुनाई, क्योंकि जैसे जैसे वो पहाड़ पे चढ़ी थी उसको बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए थे। पहाड़ के बारे में नई नई बातें बताई। क्या बताती है, वहाँ हरे भरे पेड़ थे। जैसे जैसे वो पहाड़ पे जा रही थी वहाँ क्या देख रही थी, हरे भरे पेड़ देख रहे थे। वहाँ फूलों की घाटी थी, और क्या देखी, फूलों की घाटी देखी। और वहाँ हीरे की तरह जगमगाती सिलाई थी। सिलाई मतलब जो पत्थर, जो छोटा छोटा टुकड़े, वो काफ़ी शाइनिंग कर रहा था। वो क्या हो रहा था, जगमगा रहा था, एकदम बिल्कुल हीरे जैसा उसको दिख रहा था। पहाड़ की अजीबो गरीब गुफाओं के बारे में भी बताया। वहाँ जैसे जैसे वो पहाड़ पे गई थी, देखी कि वहाँ पहाड़ पे अजीब व गरीब गुफाएं भी थी। यह सुनकर खरगोश, हाथी, घोड़ा
और ऊँट दांतों तले उंगली दबा कर रह गए। फिर से एक मुहावरा यहाँ पे यूज़ हुआ है। इस मुहावरा का अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना, मतलब हैरान रह जाना। आखिर एक दिन अपना संकल्प, अपना इरादा पूरी करती हुई चींटी नीचे उतरी और अपनी जो उसकी अनुभव थी खुद की, वो अपने दोस्तों के सामने बता रही थी। और क्या हुआ, जब उसके दोस्तों ने उस अनुभव के बारे में जाना तो उन लोगों को क्या लगा, दांतों तले उंगली दबाते रह गए। सब के सब हैरानी से उसकी बातों को सुनते रह गए। सबसे ज़्यादा शर्मिंदा था मोटा हाथी। और सबसे ज़्यादा शर्मिंदा कौन था दोस्तों? मोटा हाथी, क्योंकि ये तो सबसे विशाल जानवर में आया ना। हाथी घोड़ा ऊँट ये सबसे तो ये विशाल जानवर था। बोला मुझे माफ़ कर दो। क्या बोलता है? मुझे माफ़ कर दो चींटी बहन, हमने तुम्हारे इरादों को नहीं समझा। हमने क्या नहीं समझा चींटी बहन? तुम्हारे इरादे को नहीं समझा। सबने चींटी से माफ़ी मांगी। सारे दोस्त उससे माफ़ी मांगे। चींटी एक क्षण चुपचाप देखती रही। एक क्षण के लिए वो चुपचाप हो गई। थोड़ा देर के लिए वो सोचने लगी, थोड़ा सा पल के लिए वो सोचने लगी और फिर बोली, आप लोगों का कसूर नहीं है। देखिए, हमें हमेशा ना ऐसा ही होना चाहिए। यदि हमें कोई किसी तरह का गलत भी कह रहा है, यदि हम पे कोई इल्ज़ाम भी कि कुछ कह रहा है कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, तो हमें उस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए कि नहीं, अगर वो कह रहा नहीं करोगे, मैं अपनी इरादे यदि मजबूत रखूँगी तो मैं कर लूँगी। ठीक उसी तरह वो कर ली और किसी को दोष नहीं देते हुए वो सीधे बोली कि इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं था। क्योंकि देखिए क्या था, सोचिए, मैं तो आप सबका आभार मानती हूँ। आपके व्यवहार ने मेरे हौसले को दुगना कर दिया। समझे ना, उसके हौसले को और दुगना कर दिया। वरना कहाँ मैं अदनी सी चींटी और कहाँ आसमान छूता पहाड़। और चींटी हंसने लगी, बड़ी ही मोहक मीठी हंसी, छोटी सी स्माइल के साथ हंसते हुए बोलती है कि कहाँ वो पहाड़ और कहाँ मैं इतनी सी चींटी। अगर आप लोग मुझे नहीं बोलते, अगर आप लोग, तो मैं अपने इरादे को कैसे मजबूत करती और एक दिन मैं कैसे सफलता प्राप्त करती। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये चींटी की कहानी में हमें क्या सीख मिला? यदि हमारा इरादा मजबूत हो, यदि मेरा संकल्प मजबूत हो, तो हमें अपने इरादे पे खरे उतरना चाहिए। हमें उस पर मेहनत करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।